पोलैंड पर ड्रोन हमले को लेकर पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है। ट्रंप ने कहा जो हो रहा है मैं उससे खुश नहीं हूं। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का भी रिएक्शन सामने आया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो हो रहा है उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। पुतिन का यूरोप अभियान आरंभ हो गया है। पोलैंड के जरिए यूक्रेन पहुंचते हैं नेटो के हथियार। पोलैंड नेटो हथियारों की सप्लाई का दरअसल सबसे बड़ा हब है। बाल्टिक देश अपने हथियारों की खेप पोलैंड भेजते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के हथियार भी इसी पोलैंड में पहुंचते हैं। नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया के बारूद भी पोलैंड आते हैं। पोलैंड नेटो के हथियारों को यूक्रेन में सप्लाई करता है, इसलिए पोलैंड की भूमिका कितनी बड़ी है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। रूस इसी सप्लाई रूट को काटने के लिए हमले कर रहा है, लेकिन ये हमले मनीष कहीं नेटो वर्सेस रशिया की जंग में तब्दील तो नहीं हो जाएंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल, देखिए बीते 48 घंटे के डेवलपमेंट ने यह बता दिया है कि रूस और नाटो के बीच तनाव इस वक्त सबसे अधिक चरम पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो के देश ने भी रूस के खिलाफ काउंटर तैयारियां कर रखी है। वो डिप्लॉयमेंट कर रखे हैं, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स को लगा रखे हैं ताकि अगर रूस की तरफ से किसी भी तरह की गतिविधि हो तो उसका जवाब दिया जा सके। और उन्होंने जवाब दिया भी। जब पोलैंड में रूसी ड्रोन आए, चाहे जिस भी वजह से आए, पोलैंड कह रहा है वो गलती नहीं थी, रूस कह रहा है वो गलती से चले गए होंगे। एक लॉजिक ये भी है कि हो सकता है कि यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर जानबूझकर उन्हें डाइवर्ट कर दिया ताकि मामला आगे बढ़े। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए कि रूसी ड्रोन को खदेड़ने के लिए उस वक्त F-35 का इस्तेमाल किया गया। तो ये बताता है कि बस दोनों पक्ष तैयार बैठे हैं कि कब ये लड़ाई हो जाए। यहाँ तक कि यूरोपीय देशों ने अमेरिका को भी कहा है कि रूस ने जानबूझकर ये सब किया ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पीस प्रपोजल को आगे बढ़ाया था उसको डिरेल किया जा सके। तो हालत इस तरह से है, इतना मिसट्रस्ट है कि एक छोटी सी चिंगारी अभी उस महायुद्ध को शुरू कर सकती है जिसकी बार बार हम आशंका जता रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब पोलैंड के सैनिकों को यूक्रेन का ट्रेनिंग देना एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ड्रोन हमले से निपटने की ट्रेनिंग अब यूक्रेन देगा और ट्रेनिंग के लिए ड्रोन एक्सपर्ट्स भी भेजे जाएंगे। तो बढ़ते खतरे और इसी जंगी तैयारी के बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां पोलैंड के सैनिकों को यूक्रेन ट्रेनिंग देगा और ड्रोन हमलों से निपटने की ट्रेनिंग। और इस बीच रूस के तोस्नो शहर पर नॉनस्टॉप हमले हुए हैं। यूक्रेनी हमले के बाद यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को किया गया है एक्टिव। रूस का ये तोस्नो शहर, जहां पर नॉनस्टॉप हमलों के बाद लोगों में दहशत साफ नजर आई। यूक्रेनी हमले के बाद यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है ताकि यूक्रेन और हमलों को अंजाम ना दे पाए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर ड्रोन से हमले की ये तस्वीर, जहां हमले में यूक्रेनी सेना की गाड़ी को कैसे तबाह कर दिया गया, ये देखिए।